TV6 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे वर्ल्ड बुक फेयर में हैं। किताबें अच्छी दोस्त और साथी होती हैं। वर्ल्ड बुक फेयर में इसके साक्षात दर्शन हुए। यहाँ हर उम्र के पुस्तक प्रेमियों की बड़ी तादाद दिखाई दी। बुक फेयर आने वालों में केवल दिल्ली के पुस्तक प्रेमी नहीं थे, बल्कि देश के दूर दराज इलाकों से इल्म की प्यास बुझाने, किताबें खरीदने और अपने महबूब लेखकों से मिलने के लिए यहाँ आए हुए थे। दूसरे देशों के स्टॉल भी लोगों ने खूब पसंद किए। ये स्टॉल नायाब किताबों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सजावट के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। सेमिनार, संगोष्ठी, नाटक, कवि सम्मेलन, किताबों का विमोचन और मुशायरा भी बुक फेयर की रौनक बढ़ा रहा था। यहाँ केवल पुस्तकों के स्टॉल ही नहीं थे, बल्कि योग, साधना, सद्भाव और शांति प्रचार करने वाले स्टॉल भी मौजूद थे। कोई नाटक है, इसमें क्या विशेषता है, क्या किस विषय पर है नाटक? ये ट्रांसजेंडर किन्नरों के ऊपर लिखा गया हिंदुस्तान का पहला छपा हुआ नाटक है, जिसमें खुल के सीधी बात की गई, जिसमें लिखने वाली की जिंदगी किन्नरों से जुड़ी है और किन्नरों की जिंदगी लिखने वाली से जुड़ी है। तो ऐसा जहाँ लेखक और किरदार दोनों का सच्चा जीवन उतारा गया नाटकों में एक वृहद विषय पर, जो कि भारत से समाज में चिंता का विषय है, ये अपने आप में अनूठा नाटक है। कुछ पब्लिशर्स, साहित्यिक संस्थाओं और यूनिवर्सिटी के प्रकाशनों ने किताबें बेचने के लिए अपने स्टॉल लगाए थे। वहीं एक स्टॉल ऐसा भी था जो महंगी महंगी किताबें छात्रों को मुफ्त दे रहा था। वो था आलमी उर्दू ट्रस्ट का स्टॉल। आइए उसके चेयरमैन ए रहमान साहब से मिलिए। अब्दुल रहमान साहब ने पिछले 20 सालों से जो कोशिश की है वो नायाब है, और वो कोशिश ये है कि उन्होंने हिंदी और उर्दू को मिलाने का काम किया है। दो ज़बानों के लिए उनकी आपसी भाईचारे और उनकी तहजीब को एक साथ लाने का काम किया है। तो रहमान साहब, आप जो काम कर रहे हैं या आलमी उर्दू ट्रस्ट के तहत, वो क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से आप उर्दू के तालिब इल्मों को मुफ्त में किताबें बांट रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर ये ट्रस्ट कायम किया गया था उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए, और उसमें जो मुश्किलात हायल होती हैं, अमूमन तंजीमों के सामने जो मशाकिल आती हैं, उनको दूर करने का तरीका मेरी समझ में तो यही आया कि मैं किसी से इस सिलसिले में फ़ंड, पैसा वगैरह ना लूँ। इस वजह से ये ट्रस्ट जो है, ये सारे का सारा सेल्फ फंडेड है जी। इसमें ये सब मेरी जेब ख़ास से चलता है। और ये इस वक्त स्टॉल आप देख रहे हैं आलमी बुक मेले में, ये इसका पस मंज़र ये है कि किताबें उर्दू की महंगी हो जाने की वजह से 2013 में हमें पता चला कि उर्दू की किताब महंगी होने की वजह से उर्दू की रीडरशिप कम हो गई है। लिहाजा मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कायम की, जिसके तहत उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में किताबें छप सकें और उर्दू की किताबें इंतहाई कम कीमत पर बाज़ार में लाई जाएँ ताकि लोग उनको ख़रीद सकें। आज के डिजिटल युग में हर मालूमात और पुस्तकें इंटरनेट पर मौजूद हैं। ऐसे में बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां, अधेड़ उम्र के लोग और बुजुर्ग किताबें क्यों खरीद रहे हैं? हमने फराज शेर और दूसरे कई लोगों से जानने की कोशिश की। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। फराज साहब, आप किताब मेले में आए हुए हैं, तो यहाँ से कौन सी किताबें खरीद रहे हैं आप? यहाँ से मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो मैं फिल्म से रिलेटेड किताबें हैं वो मैं देख रहा हूँ। हमारी बेटी भी आई हुई है, उसको फिक्शन का शौक़ है, साइंस का है, तो उस हिसाब से वो किताब कहते हैं कि बहुत अच्छी दोस्त होती है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट हो गया है और हर चीज़ डिजिटल हो जा रही, ख़ास करके आज की यंग जनरेशन के लिए, उनके लिए मुझे लगता है कि इस तरह के बुक फेयर्स होने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। मतलब बुक की एक स्मेल, एक कागज़ की एक स्मेल होती है, और उसके साथ अगर आप अपना वक्त गुजारेंगे तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी साथी होती है किताबें। आपका नाम? आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आलमी किताब मेले के अंदर आपको क्या चीज़ ऐसी अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको अलीगढ़ से यहाँ आना पड़ा? क्या अट्रैक्शन है आपके लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारी फ्री मुफ्त की किताबें मिली हैं और जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की हैं।
ताकि हमें उर्दू के में और भी ज़्यादा चीज़ें मालूम हो और हमें हमारे अंदर उर्दू पढ़ने का शौक़ पैदा हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जिनको ये चीज़ पसंद आएगी और वो उर्दू में और आगे पढ़ना चाहेंगे। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह, मैं छपरा के एक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का प्राध्यापक था और मैं मेले में घूमने आया हूँ। और मेले का एक अलग आकर्षण है। एक तो मैं खुद शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता हूँ, और यहाँ अगर लाखों लोग भी आते हैं तो उनका प्रोफाइल अलग है। कोई भी अशिक्षित नहीं है, जो भी है वो BA, MA, डॉक्टरेट या कोई विशेषज्ञ है। तो यहाँ जो डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग है, ये जो पूरी भीड़ है वो एक विशिष्ट भीड़ है, और इस विशिष्ट भीड़ में अपने को देखना, अपने परिचितों से भेंट करना और नए लोगों से मिलना, किताबों के बारे में जान करना, यही तो आकर्षण है मेले का। बहुत अच्छा लगता है मेले में आना। मैम आप भी आई हैं, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं दिल्ली से ही आई हूँ। मेरा नाम कमला सिंह जीनत है। मेरी कुछ पुस्तकों का लोकार्पण भी था, तो इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ और रहती हूँ यहाँ। तो दोस्तों से मिलना हो जाता है, लेखन से जुड़े होने की वजह से कई सारी विधाएं मिल जाती हैं, कई सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से और लिखना बेहतर हो जाता है सबसे मिलने के बाद। और सबसे अच्छी बात होती है कि जिनसे सालों साल नहीं मिलती तो कम से कम इसी बहाने हमारी मुलाकात हो जाती है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर अमरेंद्र सिंह हूँ, मैं छपरा से आया हूँ, छपरा बिहार से। पुस्तकें बहुत अच्छी मित्र होती हैं, लेकिन उनके जो सोर्सेज हैं, उनके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, उनसे भी मित्रता हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। मैं बुक फेयर में आया हूँ और आज जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं सर, वो ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में जब AI का ज़माना है तो लोग किताबें पढ़ने क्यों आ रहे हैं। पर ये किताबों का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, और किताब पढ़ने का जो मज़ा है वो अपने आप में एक अलग है। डिजिटल मीडिया ने एक्सेस को बढ़ा दिया है, पर वो जो ह्यूमन टच है एक किताब के साथ जो आता है वो शायद आपको डिजिटली स्क्रीन पर नहीं आता है। इसीलिए लोग अभी भी किताब ख़रीदना पसंद करते हैं। इतने लोगों का हुजूम जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि जो शिद्दत और जो प्यार है किताबों के साथ है लोगों को, वो बरकरार रखने के लिए लोग किताबें खरीदते हैं, उनको पढ़ते हैं, अपने कवियों को और जो भी उनके राइटर्स उनको सपोर्ट करते हैं। एंड इसीलिए हम जैसे यंगस्टर्स भी यहाँ पर किताब खरीदने के लिए आए हैं। मैं आगरा विश्वविद्यालय से PhD कर रही हूँ, और किताबों के विषय में मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ों का मज़ा हाथ में लेके पढ़ने में आता है। डिजिटल ज़माना है भले ही, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हाथ में लेके पढ़े, कुछ नोट करें, कुछ चीज़ों को जाने, उस गहराई से सोचे, तो उसके लिए किताबें हाथ में लेके पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए किताब मेले में आना बहुत आवश्यक है। बताइए। मेरा नाम गगनदीप कौर है और मैं यहाँ पुस्तक मेला इसीलिए देखने आई हूँ क्योंकि भले ही ज़माना डिजिटल हो गया और हमारे एक क्लिक पे सब कुछ हमें हाजिर हो सकता है, लेकिन किताबों का जो एक एहसास होता है वो हमें फ़ोन से नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं यहाँ बुक फेयर विजिट करने आई। पास्ता माथे। आप बुक फेयर में आए थे? हाँ। क्या देखा आपने वहाँ? बुक्स। अच्छा, बुक्स से आपको प्यार है? हाँ। तो आप मोबाइल नहीं देखते? नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ कौन सी किताबें देख रहे हैं? हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं UPSC की, तो उसी से रिलेटेड बुक्स देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या कम कीमत में मिल रही है? ये तो हमने प्राइस नहीं पता किया, लेकिन सारी जितनी भी बुक्स हम लोग बुक स्टोर्स पे देखते हैं वो सारी है यहाँ पे। थैंक यू। बुक फेयर के आखिरी दिन किताबों पर भारी छूट, हर किताब 100 रुपए में, और सड़क की फुटपाथ पर लगी किताबों की दुकानें पुस्तक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़ और लोगों से बात करने के बाद यही कहा जा सकता है कि अब भी पुस्तकों का बड़ा मार्केट है। किताबों का छपना और बिकना कभी बंद नहीं होगा, भले ही ज़माना कितना ही बदल जाए। TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट TV6 न्यूज़ नेटवर्क पर भी देखे जा सकते हैं।